देखिए, गत 2 महीने से दिसंबर महीने से हम और हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए थे और मैं बार बार ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है चुनाव, उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और उसका कारण एक है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी वो अभूतपूर्व थी। जनता ने मन बना लिया था कि उनको फिर से योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाना था तो उसका सिर्फ एक वे में विकल्प है योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी पहले बिहार में चुनाव लड़वानी थे तो वहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी और अब गोवा में तो गोवा में भी बहुमत मानिए कि मिल ही गया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग हमेशा कह रहे थे कि मोदी जी की जो वेव है वो ख़त्म हो गई है, पर आज उत्तर प्रदेश के चुनाव ने, गोवा के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी जी के विकास की वेव अभी तक देश से समाप्त नहीं हुई, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रही है। माननीय देवेंद्र जी एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में मोदी जी के कामों को लेकर गए और उन्होंने रणनीति बना करके वहाँ पर सरकार स्थापित की, उसी प्रकार से प्रमोद सावंत के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में वहाँ पर बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे थे कि त्रिशंकु आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पर आज मुझे लगता है उनके मुंह पे ताला पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह पक्की बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास एक नेतृत्व की कमी है। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को यह सोचना पड़ेगा कि गांधी परिवार से बाहर निकल करके कांग्रेस का कोई नेतृत्व खड़ा करे। कांग्रेस पतन की ओर है, पूरे देश में से पतन की ओर है। राहुल गांधी फेल हो गए, प्रियंका गांधी फेल हो गई। अब कांग्रेस का आपसी ये है कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को लेना, पर पुराने कांग्रेसियों ने मिल करके कांग्रेस को जिंदा रखें, ऐसे हम उनको शुभकामना देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि यूपी में हो या गोवा में नोटा को ज़्यादा वोट मिले और शिवसेना को इतने वोट नहीं मिल पाए, तो जो शिवसेना के जो नेता थे, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आदित्य ठाकरे जी उत्तर प्रदेश और गोवा के लिए बहुत दम भर रहे थे और अभी मैंने कुछ देर पहले अपने वक्तव्य में कहा कि बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज। महाराष्ट्र में तो अपने दम पर सत्ता स्थापित कर नहीं सकते और गोवा और यूपी में जा रहे हैं जहां पर 0.2% और 0.24% वोट इनको मिला है। तो इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से या किसी पार्टी से नहीं थी, इनकी लड़ाई नोटा से थी और नोटा जीत गया और शिवसेना हार गई। देखिए, देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, महाराष्ट्र में तो देवेंद्र जी आज भी हैं ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो महाराष्ट्र में वही कर रहे हैं। आज सरकार भले ही ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री से ज़्यादा काम जनता की समस्याओं को लेकर के विधानसभा में अगर कोई सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है तो देवेंद्र जी हैं। मुख्यमंत्री का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है, विरोधी पक्ष नेता का अस्तित्व बहुत बड़े पैमाने पर है और जनता की सेवा करना ही भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है, जिसको देवेंद्र फडणवीस जी भली भांति कर रहे हैं।